हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 12th का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्ट हम लोग का है फिजिक्स, चैप्टर नंबर 2 है। सब्जेक्ट का नेम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 18 है। एक और बात हम आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, क्विज कॉइन टेस्ट में लेकर आया हूँ आप लोग के लिए। क्वेश्चन के अंत में सभी 18 क्वेश्चन खत्म होगा, उसके अंत में क्वेश्चन दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसको आप आंसर कमेंट करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है या टेक्स्ट मैसेज करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप दे सकते हैं। जो आंसर देगा सही सही उसको इनाम भी मिल सकता है हमारे तरफ से। आइए हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट चालू करते हैं। किसी बिंदु पर विद्युत विभव तथा तीव्रता में अंतर स्पष्ट करें। इसका आंसर है किसी बिंदु पर विद्युत विभव तथा तीव्रता में निम्न अंतर है। फर्स्ट सीरियल नंबर में फर्स्ट है विभव तथा विद्युत। विभव क्या कहता है? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव वह कार्य है जो एकांक धनावेश को अनंतर से उस बिंदु तक लाने में करना पड़ता है। विद्युत में चलते हम लोग, तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर तीव्रता वह बल है जो उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगता है। ऐसे सीरियल नंबर 2 हम लोग का है, यह एक अदिश राशि है, तो विद्युत क्या है? एक सदिश राशि है। सीरियल नंबर 3 है, इसका मात्रक वोल्ट होता है, विद्युत का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। सीरियल नंबर 4 है, किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का आरेख समाकलन विभव के बराबर होती है, अर्थात v बराबर माइनस डॉलर है एफी dx है। इसी में 4 में आते हैं, तो किसी बिंदु पर ऋणात्मक विभव प्रवणता विद्युत तीव्रता के बराबर होता है, अर्थात E बराबर माइनस dv बटा dx। इसका ये ऑब्जेक्टिव भी है, विद्युत विभव की प्रवणता पूछता आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, तो आपको यही आंसर देना रहेगा E बराबर माइनस dv बटा dx। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोग को। क्वेश्चन 2 है, लंबे आवेशित बेलनाकार चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करिए। क्वेश्चन के तुरी पूछ चुका है, कई बार पूछ चुका है यह बिहार बोर्ड में। आंसर इसको देखते हैं। माना कि ये फिगर आप लोग को एकदम पूरी तरह याद कर लेना चाहिए, रिमेंबर कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि ये फिगर ही बनाना होगा आपको और उसके लिखना होगा डिजाइन के अनुसार। माना कि आर त्रिज्या के ए बी एक लंब तथा एक समान आवेशित बेलन है जिसके एकांक लंबाई में प्लस क्यू आवेश है। बेलन के अक्ष से आर दूरी पर स्थित पी एक बिंदु है जिस पर विद्युतीय तीव्रता ई का मान ज्ञात करना है। हम लोग का ई का मान ज्ञात करना है। इसका आंसर देखिए फिर यहाँ पर है, फिर माना कि एक लंबाई में सी डी ई जी एक बेलन है जिसकी त्रिज्या आर है, जो आवेशित बेलन 4b के समक्षीय है तथा P बिंदु पर गुजरती है। देखिए इसे मैं पढ़ता नहीं हूँ। अब देखिए आप लोग वीडियो पुश करके पूरा क्वेश्चन आंसर लिख लीजिए, कॉपी पर नोटबुक बना लीजिए, अभी से आपको बहुत टाइम मिलेगा। लास्ट में हम लोग देखेंगे आवेश के तलीय घनत्व सिग्मा की स्थिति में Q बराबर 2 पाई आर सिग्मा यानी E बराबर 2 पाई आर सिग्मा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ प्रूव्ड हो गया हम लोग का। देखिए यहाँ पर हम लोग का प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन 2 का आंसर। ये हम लोग क्वेश्चन 3 देखते हैं, तो क्या बोलता है 3, विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं? बताइए क्या समझते हैं? इसका आंसर देखिए, विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबंध विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं, यानी फाई। इसे फाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। माना कि किसी विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में किसी पृष्ठ एस के छोटे से भाग का क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर विद्युत ई वेक्टर की दिशा से थीटा कोण बनाता है, तब इस छोटे से भाग से संबंध फ्लक्स डी फाई बराबर ई कॉस थीटा इंटू डी एस बराबर ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर है। अतः संपूर्ण पृष्ठ में संबंध विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर ई वेक्टर इंटू डी एस है। विद्युतीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम।
क्वेश्चन नंबर यही 4 हम लोग का है, विद्युत विभवांतर तथा विद्युत विभव क्या है, यानी विद्युत विभवांतर हम लोग का परिभाषित करते हैं। देखिए, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को साम्य में रखते हुए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक उसकी तीव्रता के विरुद्ध ले जाने वाली संपादित कार्य को उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं विद्युत विभवांतर। डेल्टा V बराबर W/Q0 होता है, जहां W संपादित कार्य है। आवेश Q0 मुक्त सदिश पद में विद्युत क्षेत्र का वर्णन करने के लिए इसकी धारणा का प्रचलन हुआ। विभवांतर का मात्रक होता क्या? वोल्ट होता है। विद्युत विभव इसी तरह हम लोग का परिभाषित कर लीजिएगा, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके, मैं नहीं पढ़ूंगा ये वाला। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 है, संधारित्र क्या है, इसकी धारिता से आप क्या समझते हैं। देखिए, संधारित्र क्या है, इसकी धारिता से क्या समझते हैं। क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर हम लोग देखते हैं। संधारित्र में यह वैसी व्यवस्था है जिसमें विद्युत ऊर्जा को संचित किया जाता है, जिससे उसके आकार या क्षेत्रफल में परिवर्तन के बिना ही उसकी धारिता घटाई या बढ़ाई जा सकती है। समझे संधारित्र क्या है। उसके आकार में परिवर्तन करने भी अच्छा, क्षेत्र में परिवर्तन करने बिना ही उसके धारिता घटाई या बढ़ाई जा सकती है, इसे संधारित्र कहते हैं। धारिता क्या है, किसी चालक की धारिता आवेश का वह परिमाण है जो उसके विभव को इकाई से बढ़ा देता है, अथवा किसी चालक की धारिता आवेश तथा विभवांतर का अनुपात होता है, यानी धारिता बराबर क्या होता है, आवेश बटा विभवांतर। देखिए, हम लोग नहीं पढ़ेंगे, आप लोग देख लिए, लास्ट में पढ़ते हैं। देखिए क्या यहाँ दिया हुआ है, धारिता का विमीय सूत्र लिखे। बोलेगा क्वेश्चन में, चाहे ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो धारिता का विमीय सूत्र आपको लिखना रहेगा, m-1 L-2 T⁴ A के पावर 2 है। इसका आप लोग एकदम कंठा से याद कर लीजिएगा, धारिता का विमीय सूत्र VVI क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव में आप लिखिएगा तो इसका लास्ट में विमीय सूत्र भी लिख दीजिएगा धारिता का। क्वेश्चन हम लोग 6 है, प्रमाणित करें कि एक विलगित गोलाकार चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। आप लोग को साबित करना, प्रमाणित करना है। तो माना कि R त्रिज्या का एक विलगित गोलाकार चालक प्लस Q आवेश से समान रूप से आवेशित है, तो उसकी सतह पर विद्युत विभव यानी V बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R है। अतः विलगित गोलाकार चालक की धारिता क्या होगा, समझे हैं, C बराबर Q/V बराबर Q/1 इंटू Q है, नहीं 1/Q/1 अब बाई 4/ε0 इंटू Q/R। इसे बराबर करते हैं तो 4πε0 इंटू R बराबर R/9 गुने 10⁹ फैराड होता है, जहाँ 4πε0 बराबर 1/9 गुने 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम एक नियतांक है। अतः C बराबर R प्रमाणित है। इस तरह क्वेश्चन हम लोग 7 है, परावैद्युत पदार्थ से आप क्या समझते हैं, अथवा संधारित्र में परावैद्युत का क्या कार्य है। ये देखिए हम लोग का क्वेश्चन आंसर इसका है, परावैद्युत पदार्थ वैसे पदार्थ परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं जिसे संधारित्र के प्लेटों के बीच रखने पर उन प्लेटों के बीच विभवांतर का मान कम होता है, अर्थात उसकी धारिता बढ़ जाती है। परावैद्युत पदार्थ है विद्युत विरोधी होता है, जैसे कांच, अवरक, पैराफिन, मोम, तेल आदि ये परावैद्युत पदार्थ हैं। इसी तरह क्वेश्चन 8 है, दो चालकों की धारिताएं C1 तथा C2 है और उनके विभव क्रमशः V1 तथा V2 है। इन्हें आपस में किसी तार द्वारा जोड़ देने पर उनके विभव में परिवर्तन क्रमशः डेल्टा V1 तथा डेल्टा V2 होता है, तथा प्रमाणित करें कि डेल्टा V1 बाई डेल्टा V2 बराबर C2/C1। ये VVI क्वेश्चन है जो शायद 2022 के एग्जाम पेपर में अवश्य पूछ सकता है क्वेश्चन। आप लोग नोट करके पूरा प्रैक्टिस इस क्वेश्चन का जरूर आप लोग कीजिएगा। इसका आंसर है, प्रमाण में दोनों चालकों को एक तार से जोड़ने पर आवेश उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की तरफ दोनों चालकों पर उभयनिष्ठ विभव एक समान विभव होने तक प्रवाहित होता है। उभयनिष्ठ विभव क्या होता है, V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2। इसी तरह आप लोग पढ़ लीजिए, पूरा समीकरण बनाया हुआ है। यहाँ पर लास्ट में हम लोग का प्रमाणित कर दिया, समीकरण 1 और 2 को भाग देने पर हम पाते हैं कि डेल्टा V1 बराबर डेल्टा V2 बराबर C2/C1 होता है। यह प्रमाणित हम लोग का यहाँ पर हो गया।
चलिए इसी तरह हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 है, विद्युतशीलता या परावैद्युता तथा पराविद्युत स्थिरांक या विशिष्ट प्रेरणधारिता से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर है विद्युतशीलता या परावैद्युता तथा पराविद्युत स्थिरांक या विशिष्ट प्रेरणधारिता किसी माध्यम की विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का गुणनफल होता है। माना कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता ER तथा निर्वात की विद्युतशीलता E0 है, तो हम पाते हैं कि E बराबर ER E0 या ER बराबर E/ε0 होता है। इसके देखिए माध्यम में निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। आप वहां से पढ़ लीजिए, पूरा वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए क्वेश्चन आंसर। मैं नहीं पढ़ूंगा ये क्वेश्चन, कहा कि वीडियो काफी लंबा हो सकता है। अब हम लोग क्वेश्चन 10 है, विद्युत ध्रुवण तथा विद्युत विस्थापन से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर देखते हैं विद्युत विभव, विद्युत ध्रुवण विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक आयतन के द्विध्रुव आघूर्ण को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसे P द्वारा व्यक्त किया जाता है। किस द्वारा किया जाता है, P द्वारा विद्युत ध्रुवण को व्यक्त किया जाता है। माना कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी पदार्थ के प्रत्येक अणु या परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण P है तथा प्रति एकांक आयतन में अणुओं का परमाणुओं की संख्या N है, तो माध्यम का ध्रुवण P बराबर NP होता है। देखिए इसका फिगर देखिए, ध्रुवण का ऐसा मात्रक क्या होता है, आप लोग को याद हुआ, मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है ध्रुवण का ऐसा ही मात्रक। देखिए वहीं पर है ध्रुवण का ऐसा मात्रक। आप लोग, मैं साइलेंट रहता हूं, नोट कीजिए। अब देखिए हम लोग का विद्युत विस्थापन आया। जब आवेश चालक के संपर्क में किसी विद्युत माध्यम को लाया जाता है तो माध्य के ध्रुवण के कारण चालक का अप्रभावी आवेश एक विद्युत क्षेत्र कम हो जाता है। माना कि चालक के मुक्त आवेश का तलीय घनत्व सिग्मा तथा इसके संपर्क में स्थित माध्यम के पृष्ठ पर ध्रुवण के फल से उत्पन्न विपरीत आवेश का तलीय घनत्व माइनस सिग्मा P है, तो चालक का प्रभावी तलीय घनत्व सिग्मा बराबर सिग्मा माइनस सिग्मा P है। अतः कूलम प्रमेय से पराविद्युत माध्यम में स्थित चालक के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसका देखिए यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर हम लोग का होता है आंसर खत्म 10 का, जहाँ DS चालक का अल्पांश पृष्ठ म्यू जुरेकांक सदिश तथा यहाँ पर सिग्मा बराबर D माइक्रो N वेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए क्वेश्चन है इसमें 11 में कुल टोटल वे BCD क्वेश्चन है। देखिए ये क्या कहता है, क्या R दूरी पर Q1 और Q2 आवेश से आवेशित दो बड़े गोले पर स्थित वैद्युत बल का परिमाण निश्चित रूप से Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए क्वेश्चन आप ऐसे ही पढ़ लेना पूरा, मैं खाली फर्स्ट पढ़ के आप लोग सुनाता हूँ, फर्स्ट आंसर भी सुनाता हूँ आप लोग का। इसमें क्वेश्चन कुल टोटल E है, F है, G है। लास्ट हम लोग क्वेश्चन सुनते हैं। एक संभावित उत्तर की कल्पना कीजिए कि पानी का परावैद्युतांक 80, अबरा का परावैद्युतांक 6 से अधिक क्यों होता है। देखिए क्वेश्चन हम लोग का यह है, क्या सुनाते हैं आपको लोग का आंसर। स्थिर वैद्युत बल का परिमाण निश्चित रूप से Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R नहीं होगा, क्योंकि गोले का आवेश का वितरण समान नहीं है। इसीलिए क्वेश्चन 2 आप लोग पढ़ लेते हैं, पूरा नोट कर लीजिए, आप यहाँ आंसर लिख लीजिए। ये क्वेश्चन हम लोग जी पढ़े थे। पानी के अणु ध्रुवीय होते हैं जबकि अवरक के अध्रुवीय होते हैं, यानी पानी के अणुओं में अस्थायी ध्रुवण आघूर्ण है, अतः पानी का परावैद्युतांक अवरक आदि के परावैद्युतांक से कहीं अधिक होता है। समझे, पानी क्या है, अनुध्रुवीय है, अवरक क्या है, अध्रुवीय है, इसी कारण उसका परावैद्युतांक अधिक होता है पानी का। ऐसे ही क्वेश्चन 12 हम लोग का है, निम्न में से संगत समविभवी पृष्ठ को लिखें।
यहाँ पर है जेड, ए में है जेड दिशा में अचर वैद्युत क्षेत्र। ऐसे ही कुल टोटल 4 प्रश्न इसमें है। हम लोग चारों का आंसर यहाँ देख लेते हैं। हम लोग फर्स्ट पढ़े थे ना, इसका है एक्स वाई तल के समांतर पृष्ठ होगा। ऐसे ही हम रुकते हैं, आप लोग क्वेश्चन आंसर लिख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, त्रिज्या तथा Q1 आवेश वाला एक छोटा गोला R2 त्रिज्या और आवेश के गोलीय खोल यानी कोश से घिरा है। दर्शाएं यदि Q1 धनात्मक हो तब जब दोनों को एक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है आवश्यक रूप से आवेश गोले से खोल की तरह ही प्रवाहित होगा चाहे खोल पर आवेश Q2 कुछ भी हो, यानी कुछ भी हो Q2 आवेश। इसका आंसर हम लोग को देखते हैं। यहाँ R2 R1 छोटे गोल और गोलीय खोल की बड़ा गोल, यानी खोल की वहां पर से यहाँ पर नीचे आइए, वो तो बड़ा गोल है। क्रमशः त्रिज्याएं हैं, खोल गोल को घेरे हुए हैं, प्लस Q1 आवेश गोल पर तथा प्लस Q2 आवेश खोल पर। हमें ज्ञात है कि आवेशित चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, अर्थात E बराबर 0। इस प्रकार गाउस के सिद्धांत से आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर हम लोग का लास्ट आंसर खत्म हुआ उसका, इस क्वेश्चन का। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन, पृथ्वी के सतह के समीप विद्युत तीव्रता 100 वोल्ट मीटर इनवर्स है। जब हम घर से बाहर जाते हैं तो हमें विद्युत आघात क्यों लगता है। ऐसे ही आप क्वेश्चन बी पढ़ लीजिएगा, सी पढ़ लीजिएगा, डी पढ़ लीजिएगा। मैं वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। इसका आंसर हम लोग फर्स्ट का सुनाता हूँ आपको मैं। ये क्या कहता है, हमारा शरीर और पृथ्वी संभवी सतह बनाता है, अतः हमारे सिर और पृथ्वी के बीच विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, जिसके कारण हमें विद्युत आघात नहीं लगता है। समझे क्या कर रहा, फिर समझते हैं हम लोग। हमारे शरीर और पृथ्वी समभुज सतह बनाता है, अतः हमारे सिर यानी हेड और पृथ्वी के बीच जो होता है डिस्टेंस विद्युत क्षेत्र नहीं बनाता है, जिसके कारण हमें विद्युत आघात नहीं लगता है। उसी तरह पढ़ लीजिए, बी है इसका आंसर दिया हुआ है, फिर सी है, फिर से डी है इसका आंसर दिया हुआ है। अब हम लोग देखेंगे 15 क्वेश्चन नंबर। चित्र में ऋण आवेश की क्षेत्र रेखाएं दर्शाई गई है, इसमें बताना है कि ए में क्या है, बी में क्या है, सबका उत्तर दिया हुआ। उत्तर नहीं, सॉरी, एक सब क्वेश्चन है, हम रेड कलर से छोड़ दिए हैं बनाने के लिए। क्वेश्चन ये है, VB माइनस VA के चिन्ह बतावें, यानी कहाँ है इसका चिन्ह। तो देखते हैं हम लोग आंसर देखते हैं। ए का खाली सिर्फ ए का सिर्फ क्या है, E और B पर विद्युत विभव माइनस V होता है, अर्थात RB, इसीलिए RB ग्रेटर देन RA। इसीलिए B पर विद्युत विभव का मान A पर विद्युत विभव से कम ऋणात्मक होगा, यानी VB माइनस VA ग्रेटर देन 0। इसीलिए B है, C है, D है, इसका आप नोट कर लीजिए। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव एक तीव्रता के बीच संबंध स्थापित करें। तो इसका आंसर है, माना कि O पर प्लस Q आवेश है, इस आवेश के विद्युत क्षेत्र A और B दो बिंदु एक दूसरे के समीप डेल्टा x दूरी पर है। माना कि A और B पर विद्युत विभव क्रमशः V प्लस डेल्टा V और V है। A और B के बीच विभवांतर VA V प्लस डेल्टा V माइनस V बराबर डेल्टा V। A और B के बीच विद्युत तीव्रता E है। एकांक धन आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य डेल्टा W बराबर माइनस डेल्टा EX। इसी तरह आंसर इसका है, आप लोग नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 है, इसी का ही फर्स्ट में सुनाता हूँ आपको। साधारण रबड़ विद्युत रोधी होता है, परंतु वायुयान के विशेष रबड़ के पहिए हल्के चालक बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, देखिए जब एरोप्लेन उड़ता है तो उसके चक्का जो होता है वो थोड़ा सा हल्के चालक का बनाया जाता है। क्वेश्चन यही बोल रहा है। इसके आंसर हम लोग देखते हैं पूरा का। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
वायुयान के उतरते समय टायर और धरती के बीच घर्षण से बड़ी परिमाण में आवेश उत्पन्न होता है। समझे, चार्ज उत्पन्न होता है घर्षण से। टायर को हल्का चालक बनाने से आवेश टायर पर जमा नहीं होता है, अपितु धरती में चला जाता है। इसीलिए उसको आवेशित थोड़ा बनाया जाता है, चालक बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग नोट कीजिए। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर लास्ट 18 है। समविभीय तल से आप क्या समझते हैं? इसके पहले मैं क्वेश्चन दिया हूँ, उसको आप आंसर जरूर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उसका टेक्स्ट मैसेज आप कमेंट करके बता सकते हैं आप।